मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अप। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी के चैप्टर वाइज प्रश्नों की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके सभी शिक्षक भर्ती हेतु एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का पहला चैप्टर हमारा शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना से संबंधित 30 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि सदाचार में उपसर्ग क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सत, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है अव और चौथा ऑप्शन है आचार। तो हमारे सदाचार में जो उपसर्ग है वो है सत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, आयुक्ति में उपसर्ग क्या है। तो आयुक्ति में उपसर्ग आपका पहला ऑप्शन है अधि, दूसरा ऑप्शन है दूर, तीसरा ऑप्शन है अति और चौथा ऑप्शन है ऊन। तो इसका हो जाएगा हमारा आयुक्ति में उपसर्ग अति, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सम, दूसरा ऑप्शन है प्रति, तीसरा ऑप्शन है वी और चौथा ऑप्शन है उ। तो जैसा कि समादर और संरक्षण से हमें पता चल रहा है कि इसमें उपसर्ग आपका सम है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वी, दूसरा ऑप्शन है प्रति, तीसरा ऑप्शन है नी और चौथा ऑप्शन है उ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि प्रति उपकार यानी प्रति, तीसरा ऑप्शन है, अगला जो वर्ड है आपका प्रतिदिन और तीसरा जो वर्ड है आपका प्रति उपदेश, दोनों में प्रति 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 आ रहा है तीनों में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है। तो आपका पहला ऑप्शन है अधि, दूसरा ऑप्शन है अति, तीसरा ऑप्शन है अध और चौथा ऑप्शन है प्रति। तो जैसा कि दोनों शब्दों में अधि और अधि आ रहा है तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा अधि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उपसर्ग पहचानिए। तो हमारा पहला जो हमारे शब्द है अभ्यास, दूसरा शब्द है अभिमुख, तीसरा शब्द है अभियान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी, अभी और अभी तीनों में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा अभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नी, परी और ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। यानी ये जो 3 उपसर्ग है इससे संबंधित 3 शब्द हमें पहचानने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। पहला ऑप्शन है निबंध, परिजन और 29, दूसरा ऑप्शन है संरक्षण, दुर्जन और दुकाल, तीसरा ऑप्शन है प्रख्यात, संहार और अल्पज्ञ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर उपसर्ग दिए हुए हैं, नी से यानी निबंध, दूसरा है परी, परी से यानी परिजन और दूसरा है ऊन और जिससे 29। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अति उपसर्ग का अर्थ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अधिक यानी बाहुल्य, दूसरा ऑप्शन है सामीप्य, तीसरा ऑप्शन है पीछे और चौथा ऑप्शन है और। जैसा कि हम सब जानते हैं अति उपसर्ग यानी अति यानी बहुत यानी अधिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है समवाय, दूसरा ऑप्शन है नाकाम, तीसरा ऑप्शन है हमसफ़र और चौथा ऑप्शन है बेधड़क। तो जैसे कि आप ये 3 शब्द देख सकते हैं, नाकाम, हमसफ़र और बेधड़क, और ये चौथा जो तीसरा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका समवाय। तो इन तीनों शब्द तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जाने पहचाने लग रहे होंगे, लेकिन ये जो पहला शब्द ऑप्शन नंबर ए का है समवाय, ये बहुत ही अलग है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आह्वान, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है कपूत और चौथा ऑप्शन है उपमा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आवाम। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनुजीवी, दूसरा ऑप्शन है अपशब्द, तीसरा ऑप्शन है लाचार और चौथा ऑप्शन है प्रकर्ष। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लाचार है वो एक संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, युक्त है सॉरी। तो हमारा पहला ऑप्शन है कपूत, दूसरा ऑप्शन है सुशासन, तीसरा ऑप्शन है संगम और चौथा ऑप्शन है आमरण। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कपूत है वो एक हिंदी का शब्द है, उपसर्ग युक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो यहाँ प्रत्यय की बात की जा रही है, यानी जो आखिरी में आता है। तो छलिया की बात कर लें तो छलिया का छलिया इया और पठनीय का निय और कहानी का आनी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी छलिया। आप देख सकते हैं इया, इन और आनी, यानी छलिया का इया, पाठनीय का ई और कहानी का आनी।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्मकार प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कार और कर, दूसरा ऑप्शन है इया और ईर, तीसरा ऑप्शन है वान और आड़ी, और चौथा ऑप्शन है तुय और तर। तो जैसा कि आप ऊपर शब्द देख सकते हैं, चर्मकार व प्रभाकर, तो चर्मकार का कार और प्रभाकर का कर। तो जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं में दिया हुआ है कार और कर, तो ऑप्शन नंबर से ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो खिलाड़ी पहला ऑप्शन है आड़ी ईर, और दूसरा ऑप्शन है तार तर और ता, और तीसरा ऑप्शन है वत और हर, और चौथा ऑप्शन है ईला और नी। तो जैसा कि आप देखते हैं, खिलाड़ी का आड़ी और गमनीय का नीय, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर पहला है वत और इला, दूसरा ऑप्शन है वाला और तर, तीसरा ऑप्शन है आन और एक, और चौथा ऑप्शन है ई और का। तो जैसा कि आप ऊपर शब्द देख सकते हैं, गाने वाला में आपका प्रत्यय वाला है और लघुत्तर में आपका प्रत्यय तर है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये दोनों ही दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर ऑप्शन नंबर ए हर और एरा, ऑप्शन नंबर बी इला और तर, ऑप्शन नंबर सी आज और का, ऑप्शन नंबर डी वत और तर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, खंडहर में डहर हर और लुटेरा में एरा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये दोनों ही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है कृत प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है संबंधवाचक तदित्य, तीसरा ऑप्शन है गणनावाचक, और चौथा ऑप्शन है सदस्यवाचक तदित्य। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृत प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है कृत्य प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है तदित्य प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है कृत्य व तदित्य प्रत्यय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तदित्य प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है संज्ञा के साथ, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम के साथ, तीसरा ऑप्शन है क्रिया के साथ, और चौथा ऑप्शन है अव्यय के साथ। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, और चौथा ऑप्शन है अव्यय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, क्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है डच, और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली। तो जो अलमारी है आपका वो पुर्तगाली विदेशी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कृदंत प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है तदित्य, तीसरा ऑप्शन है स्त्री, और चौथा ऑप्शन है प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पांडव शब्द में आपका तदित्य प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा का, दूसरा ऑप्शन है उर्दू भाषा का, तीसरा ऑप्शन है तुर्की भाषा का, और चौथा ऑप्शन है जापानी भाषा का। तो जो रिक्शा शब्द है आपका वो जापानी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विशालकाय, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है कुमुदिनी, और चौथा ऑप्शन है पंकज। तो जो योग रूढ़ शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पंकज है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है चक्रपाणी, दूसरा ऑप्शन है पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है उपचारी, और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चक्रपाणी जो है आपका वो एक योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है तेली, दूसरा ऑप्शन है रंगीला, तीसरा ऑप्शन है माली, और चौथा ऑप्शन है अलबेली। तो ई प्रत्यय की बात की जा रही है तो आप तेली में देख सकते हैं ई आ रहा है, और रंगीला में ई नहीं आ रहा है, और माली में ई आ रहा है, और अलबेली में भी ई आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रंगीला जो है उसमें ई प्रत्यय नहीं आ रहा है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कार शब्द में किस प्रकार उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में हमारा पहला ऑप्शन है सम, दूसरा ऑप्शन है सन, तीसरा ऑप्शन है सम्स, और चौथा ऑप्शन है सन्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी जो संस्कार शब्द में है वो सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलगाड़ी शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द एक तद्भव है, विदेशी है, देशज है, या शकर है? तो ऑप्शन नंबर डी शंकर है एक रेलगाड़ी शब्द।
अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, वकील किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का या पुर्तगाली भाषा का? तो यानी जो वकील शब्द है वो अरबी भाषा का एक शब्द है। तो ये थे दोस्तों हमारे हिंदी के पहले चैप्टर शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।